बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेरे शहर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट किरण बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं गाज़ी ख़ान जो कि सिटीज़न पाकिस्तान है लेकिन पिछले 36 साल से अमेरिका में मौजूद थे। आज वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं कैसी क्या वजह थी कि उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे हालात देखे हैं जिसके हवाले से वो तमाम आवाम में एक शऊर पैदा करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल पहले आपसे ये है कि पिछले 36 साल से आप अमेरिका में रहे हैं और पाकिस्तान में आपका वक्फे से आना जाना लगा रहा है। ऐसे क्या हालात पेश आए हैं कि आपने आज इतना बड़ा कदम उठाया? बात यह कि जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका दिल हमेशा पाकिस्तान में ही रहता है। जो ख़ास तौर पर वो इमिग्रेंट्स जो पहली नस्ल जो बाहर नकल मकानी करके जाते हैं उनका दिल हमेशा पाकिस्तान में ही रहता है और यही सूरत हाल मेरे साथ भी है। और मैं जब यहाँ आया पिछले साल तो मैंने वहाँ ये देखा कि अदालतों का निज़ाम ठीक नहीं है और अदालतें ओवर स्टेप कर रही हैं। कहीं कहीं रातों को लगती हैं, कहीं संडे वाले दिन लगती हैं। तो ये खेल तमाशा जो हो रहा था ये मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड कानून की थी और मैं एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के ओहदे पर भी यहाँ थोड़ी सी सर्विस कर चुका था। तो मुझे मालूम था कि इसका हल क्या है। चुनांचे पिछले साल मैंने एक पिटीशन फ़ाइल की सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, जो कि हर पाकिस्तानी शहरी कर सकता है अगर मामला अवामी नौइयत का हो। चुनांचे मैंने ये एप्लीकेशन जो है पिटीशन है 183 सब सेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत फ़ाइल की। उसमें मैंने 4 नुकात उठाए। नंबर 1, मैंने देखा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब अगर हम सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर तनकीद कर सकते हैं तो हम अदालत पर तनकीद क्यों नहीं कर सकते, या उसके फ़ैसले पर तनकीद क्यों नहीं कर सकते। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के बारे में कहते हैं कि अगर ये भी गलत काम करेगी, चोरी करेगी या कोई ऐसा काम करेगी, उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। अब जहाँ इक्वालिटी का ताल्लुक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहता है कि हर जो भी कानून पाकिस्तान में बनेगा वो अल्लाह ताला की सॉवरेंटी की लिमिट्स के अंदर बनेगा, उससे बाहर नहीं बनेगा। चुनांचे उसके बाद सेक्शन 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का। इनके तहत भी जब हम बेसिक राइट्स को देखते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये गैर आइनी और गैर कानूनी है और ये ख़त्म होनी चाहिए। इसे ख़त्म करने की इस्तदा की। दूसरे नंबर पे मैंने जो इसमें इस्तदा की अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से, कि जनाब जितने भी कमीशन की रिपोर्ट्स आज तक आई हैं वो पब्लिक क्यों नहीं हुई, उन्हें पब्लिक करें, क्योंकि बॉस जो है हमारा वो पब्लिक है। उसी से हम वोट लेके, मैंडेट लेके पार्लियामेंट में जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात को देखना चाहिए कि वो जो कमीशन की रिपोर्टें हैं वो खुफिया खानों में क्यों बंद हैं, उन्हें सर यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये जो पिटीशन आप बता रहे हैं कि खुफिया तौर पर, वो किस नौइयत की थी? देखें, मॉडल टाउन में कत्लेआम हुआ, सभी लोग जानते हैं। रिपोर्ट्स बनी, वो रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं हुई। इसके अलावा बहुत सारे वॉल्यूम हैं जो खुले नहीं हैं। तो कहने की बात ये है कि ये पब्लिक नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ इसमें एक ही एग्जम्पशन है, वो ये है कि अगर मामला नेशनल सिक्योरिटी का इस तरह का हो जिसमें कौमी राज शामिल हों, तो उस सूरत में आप उन्हें क्लासीफाई करार दे सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी का हिस्सा सारा का सारा ये ओपन होना चाहिए, पब्लिक के सामने होना चाहिए, जहाँ मुल्क को कोई नुकसान ना हो, उस हद तक आप उसको रोक सकते हैं। बाकी की सारी खबरें अवाम तक डायरेक्ट पहुँचनी चाहिए। अवाम तक अब रात को जिस तरह से अदालत ने एक फ़ैसला सुनाया, रिज़ाइन दिया गया, उसके हवाले से अगर आप ये इंटेंशन भी ले रहे हैं तो किस नज़रिए से, किस सोच को, किस इंटेंशन से? मेरे ख़्याल में, मेरी राय में आर्टिकल 69 जो है ये साफ़ तौर पर मना करता है कि अदालत किसी भी
कार्रवाई जो भी असम्बली की हो उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती, ये एक आइन में लिखा हुआ है, इसकी खिलाफ वर्जी हुई है। अदालत बज़ाते खुद इसने अदालत ने डायरेक्शन दी है, प्रोसीजरल डायरेक्शन दी है कि अगला इंतखाब कब तक होगा, कितने अरसे चलेगा, कितने अरसे तक मुलतवी नहीं किया जाएगा। ये अदालत के दायरा इख्तियार में से स्टेप आउट करने की बात है कि अदालत ने अपने इख्तियार से स्टेप आउट किया है और दूसरे जो हमारी ब्रांच है लेजिस्लेटिव ब्रांच उसमें दखल अंदाजी की है जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता। लिहाजा मेरा कहना यह है कि दोहरा मयार नहीं होना चाहिए किसी भी बात का। रात को अगर अदालत लगती है तो गरीब के लिए भी रात को अदालत लगनी चाहिए। गरीब से गरीब आदमी को भी यही हक पहुंचना चाहिए कि वो $50 50 रुपये का स्टाम्प लेके मुल्क से बाहर चला जाए या बीमारी का बहाना कर दे या कहे कि मेरी तबीयत ख़राब है लिहाजा मुझे हॉस्पिटल में दाखिल होना है, जेल में दाखिल नहीं होना है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो बड़ों और छोटों यानी हैव और हैव नॉट्स में बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। कानून की नज़र में जब हम कहते हैं सब बराबर हैं तो सब बराबर होने चाहिए और इस इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। जब 20-20 साल से 30-30 साल से केस लटके हुए हैं और कुछ लोग इंसाफ हासिल करने के लिए चंद घंटों में इसको मैनेज कर लेते हैं, ये जो फ़र्क है ये अन इस्लामिक, अन एथिकल और गैर कानूनी और गैर आइनी है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक बात उठाई थी कि बाहर के मुल्कों में अगर कोई लॉयर या कानून का कोई भी एक आदमी उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके हवाले से फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, बात ऐसे है कि एक लेडी जज थी वहाँ टेक्सास में, उसने खिलाफ वर्जी की, उसने कोई फेवर दी अपने भाई को, तो उसको ड्रैग करके खींच के घसीट के कुर्सी से उतार के बाहर ले जाया गया और वहाँ से उसको फारग कर दिया गया। लेकिन उसको अदालत के कमरा से घसीट कर ले जाना और उसकी बाकायदा वीडियो बनी हुई है। अगर आप गूगल करें तो आपको पता लग जाएगा कि अमेरिका में रिश्वत के सज़ा पर किस जज को अदालत से ड्रैग आउट करके निकाला गया था। तो ये आपको वीडियो वहाँ से मिल जाएगी। तो बात यह है कि जब जिंदा कौमें ऐसा काम करती हैं कि वो किसी को माफ़ नहीं करती, कानून सबके लिए बराबर है, तो हमारे यहाँ भी कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। एक इसमें इजाफा करता चलूँ, एक ज़रूरी बात जो थी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पिछले मैंने की है उसमें एक पॉइंट ये था कि 1 साल पहले मैं ये पिटीशन फाइल कर चुका था जो कि रजिस्ट्रार ने इतराज़ लगा के वापस कर दी। उसके बाद एतराज़ात को दूर करके मैंने पिछले साल ही दाखिल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, जो अब भी किसी सर्द खाने में पड़ी हुई है। तो इस कल के वाक़यात के बाद मुझे ख्याल आया कि अगर हम क्लास एक्शन सूट बना लेते हैं, यानी हर पाकिस्तानी शहरी इसमें हिस्सा ले सकता है। अगर हमने वकील को फ़ीस दी हुई है, केस फाइल हो चुका है, अदालत के अंदर है, सिर्फ इतना ही काम करना है कि लोगों को इस पिटीशन में हिस्सा डालना है, यानी हिस्सा पैसे की हैसियत से नहीं, नाम डालना है। अगर वो नाम डाल देते हैं तो हमारे पास इतनी क़ुव्वत हो जाएगी कि अदालत आलिया यानी सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगी। अभी तो वो सुनने के भी रवादार नहीं है। तो ये अब हम जब क्लास सेक्शन सूट करेंगे सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को आर्टिकल 184(3) के तहत, तो अदालत को हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो सर यहाँ पर ये वाज़ह करते जाएं कि आप चाह रहे हैं कि अवाम इसमें अपना हिस्सा डाले, तो वो अपने नाम कैप्शंस में कैसे इंदराज करवा सकते हैं? उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि मैं एक नंबर उनको दे दूंगा अपने वकील का, उसके पास सिर्फ वकालतनामा दाखिल करना है उन्होंने, दैट्स इट। अगर वकालतनामा दाखिल कर देंगे तो वो उनके नाम जो है वो उस पिटीशन में शामिल हो जाएंगे। जी नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे थे मेरे शहर, और मेरे साथ मौजूद थे गाज़ी ख़ान। हमें इजाज़त दीजिए, हम इनके साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे, मज़ीद बात करेंगे। अल्लाह ने के बाद।